नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। हम श्यामाचरण दुबे के एक निबंध को समझेंगे जिसमें वो ये बताते हैं कि कैसे चीजें खरीदने और इस्तेमाल करने की हमारी आदतें हमारे समाज को बदल रही हैं और ये एक सीरियस मामला क्यों बनता जा रहा है। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे खुशी का मतलब ही बदल गया है, बाजार का जादू हम पर कैसे चलता है और कैसे मामूली सी चीजें हमारी हैसियत दिखाने का जरिया बन गई हैं। हम ये भी जानेंगे कि इस दौड़ में हम अपनी पहचान कैसे खोते जा रहे हैं और इसके खतरे क्या हैं। और हाँ, आखिर में गांधी जी की एक बहुत जरूरी चेतावनी पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े बदलाव से ही शुरू करते हैं। हमारे समाज में सुख यानी हैप्पीनेस का मतलब ही बदल रहा है। अब खुशी चीजों को खरीदने और उन्हें इस्तेमाल करने में मिल रही है। स्क्रीन पर आपको जो ये चीजें दिख रही हैं, ये आपको बहुत नॉर्मल लगेंगी। साबुन, बिस्किट और टूथपेस्ट रोज की चीजें हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटी छोटी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ी सोच, एक पूरी फिलॉसफी छिपी हुई है? और बस इसी सोच को कहते हैं उपभोक्तावाद। ये इस निबंध का सबसे जरूरी आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमारे समाज में चीजों का इस्तेमाल करना, उन्हें कंज्यूम करना ही असली सुख बन गया है। और यहां पर सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? ये नई संस्कृति सिर्फ हमारी आदतें नहीं बदल रही, ये हमें अंदर से बदल रही है। कभी महसूस किया है कि आप अनजाने में ही उन प्रोडक्ट्स के गुलाम बनते जा रहे हैं जिन्हें आप खरीद रहे हैं? लेखक कहते हैं कि अब हम चीजों के मालिक नहीं रहे, बल्कि चीजें हमारी मालिक बन गई हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये संस्कृति फैल कैसे रही है? इसका जवाब छिपा है बाजार में और उसके विज्ञापनों की जादुई दुनिया में जो हमें अपनी तरफ खींचती है। आइए देखते हैं कि ये जादू आखिर काम कैसे करता है। सोचिए, बाजार हम पर वादों की कैसी बारिश करता है। आपने जरूर सुना होगा, इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए और पाइए मोतियों जैसे चमकते दांत। या फिर कोई साबुन दावा करता है कि अरे, ये तो फिल्मी सितारों के खूबसूरती का राज है और कौन नहीं चाहेगा कि वो भी वैसा ही दिखे। विज्ञापन हमारी परंपराओं और हमारी आस्था का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे कोई साबुन खुद को पवित्र गंगा जल से बना बताकर बेचा जाता है, और फिर कोई प्रोडक्ट आता है जो एक मैजिक फॉर्मूले के साथ आपको पूरी सुरक्षा देने का वादा करता है। ये सारे विज्ञापन असल में हमारी जरूरतें पैदा करते हैं और हमें महसूस कराते हैं कि इन चीजों के बिना तो हमारी जिंदगी अधूरी है। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सिर्फ जरूरत के लिए हो रहा है? नहीं, अब बात जरूरत से बहुत आगे निकल चुकी है। अब बात है समाज में अपनी हैसियत दिखाने की, जहां महंगी चीजें हमारा रुतबा तय करती हैं। अब इस तुलना को देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। एक घड़ी जो 500 रुपए में भी बिल्कुल सही समय बता सकती है, वही घड़ी जब 50,000 या लाख रुपए की हो जाती है तो उसका काम समय बताना नहीं रह जाता। वो समाज में आपकी हैसियत, आपका स्टेटस दिखाने का एक जरिया बन जाती है। और ये होड़ सिर्फ घड़ियों तक नहीं रुकी है, ये तो हमारी जिंदगी के हर कोने में घुस गई है। डिजाइनर कपड़े, महंगे म्यूजिक सिस्टम, यहां तक कि शादी, ब्याह और इलाज के लिए भी 5 स्टार जगहों को चुनना, ये सब कहीं ना कहीं उसी दिखावे की संस्कृति का हिस्सा है। चलिए अब इस मामले की थोड़ी और गहराई में चलते हैं, जहां लेखक नकल करने की हमारी आदत और हमारी संस्कृति पर उसके असर की बात करते हैं। लेखक एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, छद्म आधुनिकता, मतलब नकली मॉडर्निटी। इसका मतलब यह है कि हम पश्चिमी देशों के कपड़े और फैशन तो अपना रहे हैं, लेकिन उनकी जो अच्छी बातें हैं, जैसे कि नई सोच, वैज्ञानिक नजरिया, उन सबको नहीं अपना रहे। यह सिर्फ एक बाहरी नकल है और कुछ नहीं। और ये बात बहुत गंभीर है। लेखक को इस बात की चिंता है कि इस अंधी नकल की वजह से हम अपनी पहचान, अपनी सोचने समझने की शक्ति खो रहे हैं। हम बिना सोचे समझे बस दूसरों की नकल किए जा रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस दिखावे की संस्कृति का हमारे समाज पे असल में असर क्या पड़ रहा है और इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। ये दिखाता है कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा संकट बन जाती हैं। हम अपने कीमती रिसोर्सेज को बर्बाद कर रहे हैं, अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है और समाज में एक तरह की बेचैनी फैल रही है। हम अपनी जड़ों से कटकर जिंदगी के असली मकसद से ही भटक रहे हैं। लेखक एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछते हैं, क्या विदेशी कंपनियों के चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारी जिंदगी सच में बेहतर हो रही है?
वो इसे कूड़ा खाना कहते हैं, जो हमें सिर्फ कुछ पलों की झूठी खुशी देता है और कुछ नहीं। और आखिर में लेखक हमें महात्मा गांधी की एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाते हैं, जो आज के समय के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरह है। गांधी जी हमें एक रास्ता दिखाते हैं। उनका कहना था कि हमें नई चीज़ों और अच्छे विचारों के लिए हमेशा अपने दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी पहचान यानी अपनी बुनियाद पर हमेशा टिके रहना चाहिए। और लेखक ठीक इसी बात पर जोर देते हैं कि ये जो उपभोक्ता संस्कृति है, ये सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल नहीं बदल रही, बल्कि ये हमारे समाज की उस बुनियाद को ही हिला रही है जिसमें आपसी प्रेम, सादगी और संतोष जैसे मूल्य शामिल हैं। और हम आपको लेखक के इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, हैसियत और दिखावे की ये जो अंधी दौड़ है, ये आखिर कहाँ जाके रुकेगी? इस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जरूर सोचिएगा।